हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसडी करेंट अफेयर्स में। और आज मैं हाजिर हूँ 3 नवंबर 2021 के करेंट अफेयर्स के कुछ प्रश्नों के साथ। तो अगर आप में से कोई मेरे चैनल पे नया है, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। तो पहला प्रश्न लेते हैं आज का पहला प्रश्न है, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2021 किस शब्द को चुना गया। मतलब ये जो है ना, प्रत्येक वर्ष जो है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो है उससे वर्ड्स का चुनाव होता है। 2020 में तो नहीं हो पाया था, लेकिन इस वर्ष जो है इंग्लिश का जो वर्ड चुना गया है वर्ड ऑफ द ईयर, ठीक है, वो है वैक्स। ठीक है, क्या है? वैक्स है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार वैक्स 2021 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर है। ये जो वैक्स है 2021 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर है। एक बोलचाल की भाषा में परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है टीका या टीकाकरण, एक संज्ञा के रूप में और एक क्रिया के रूप में। टीकाकरण मतलब जो टीका है वो एक संज्ञा, टीकाकरण जो है एक क्रिया के रूप में। वैक्स इस वर्ष तक अपेक्षाकृत दुर्लभ था। कंपनी जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी प्रकाशित करता है उसने सोमवार को ये चीज बताई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। 30वां हुनर हाट कार्यक्रम निम्नलिखित में से कहाँ आयोजित किया जा रहा है। हम 30वें हुनर हाट के बारे में बात कर रहे हैं। तो 30वां जो हुनर हाट कार्यक्रम है वो आपका देहरादून जो है उत्तराखंड में, वहाँ पे आयोजन इसका किया जा रहा है। उत्तराखंड के सीमांत और पहाड़ी क्षेत्रों के कारीगर को बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराने की सहायता प्रदान की जाएगी। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आज जो है हुनर हाट के 30वें संस्करण का आयोजन जो है उन्होंने किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। किस संस्था ने द चेंजिंग वेल्थ ऑफ नेशंस 2021 रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट का जो नाम है वो है द चेंजिंग वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, तो पूछा गया कि किस संस्था ने जो है जारी किया। तो मैं आपको बता दूं, ये जो है विश्व बैंक जो है आपका, जिसको आप डब्ल्यू भी बोलते हैं, वर्ल्ड बैंक ने इसको जारी किया है। अब देखिए इसमें इसकी जो व्याख्या है, राष्ट्रों की बदलती संपत्ति 2021, 1995 से 2008 तक सालाना 146 देशों में फैले दुनिया के धन खातों का एक अद्यतन डेटाबेस और समृद्ध विश्लेषण प्रदान करती है। ठीक है ना, 1995 से 2018 तक के जो सालाना 146 देशों में फैले। ठीक है, इसमें अब तक कवर की गई संपत्ति का सबसे बड़ा सेट शामिल है। इसमें मानव पूंजी को लिंग के आधार पर विभाजित किया गया है। साथ ही साथ प्राकृतिक पूंजी के कई अलग अलग रूप जैसे खनिज है, जीवाश्म है, ईंधन है, जल है, मैंग्रोव है, समुद्री मत्स्य है पालन, और ये सारी चीजें इसमें जो है शामिल की गई हैं। ठीक है, अब जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना हुई थी वो 1944 में हुई थी। कितने में हुई थी? 1944 में। और इसका जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी में है। किसका मुख्यालय? वर्ल्ड बैंक का, वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी पड़ता क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और इसका जो मोटो है, जो वर्ल्ड बैंक है उसका मोटो क्या है? उसका मोटो है वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी, ऐसे संसार के लिए काम करना जो गरीबी मुक्त हो। ठीक है, वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। सुशील चंद्रा जो कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं के द्वारा हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति चुनाव की देखरेख की गई है। ठीक है, मतलब हमारे यहाँ के जो सुशील चंद्रा जी हैं जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त हैं भारत के, ठीक है, तो उन्होंने हाल ही में किसी देश में राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुआ उसकी वहाँ पे देख रेख की है। तो वो देश कौन सा? तो मैं आपको बता दूं, वो देश जो है वो उज्बेकिस्तान है। ठीक है, उज्बेकिस्तान का जो राष्ट्रपति चुनाव हुआ है उसकी देख रेख जो है भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुशील चंद्रा जी उन्होंने की है। अब बात कर लेते हैं उज्बेकिस्तान की जो राजधानी है वो ताशकंद है। उज्बेकिस्तान की जो मुद्रा है उज्बेकिस्तानी सोम है। ठीक है, और राष्ट्रपति जो है उज्बेकिस्तान के वो शौकत
मिर्जियोयेव हैं, ठीक है, शौकत मिर्जियोयेव, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। किसे रूस में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? रशिया में, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि रशिया में जो है वो पवन कपूर जी हैं, उनको रशिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं रशिया की। तो रशिया की जो राजधानी है वो मॉस्को है। रशिया के जो राष्ट्रपति हैं वो व्लादिमीर पुतिन है। और रशिया की जो मुद्रा है, जिसको करेंसी जो है वो रशियन रूबल है। अगला प्रश्न है, गंगा उत्सव 2021 द रिवर फेस्टिवल का 5वां संस्करण कब से कब तक मनाया जाएगा? ठीक है, ये जो है आपका प्रश्न, गंगा उत्सव 2021 द रिवर फेस्टिवल का 5वां संस्करण कब से कब तक मनाया जाएगा? तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो ऑप्शन सही है वो 1 से 3 नवंबर तक मनाया जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में गंगा उत्सव द रिवर फेस्टिवल 2021 का 5वां संस्करण शुरू हुआ है, जो राष्ट्रीय नदी गंगा की महिमा का जश्न मनाता है। मतलब इसमें जो गंगा नदी है उसकी महिमा के बारे में, ठीक है, उसका गुणगान होगा, उसका जिक्र होगा, ठीक है। 4 नवंबर 2008 को गंगा को भारतीय राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। गंगा डे जो होगा नेशनल, वो कल मनाया जाएगा, मतलब 4 नवंबर को। इस कार्यक्रम में गंगा तरंग पोर्टल एवं गंगा ज्ञान पोर्टल के शुभारंभ के साथ कई अन्य कार्यक्रम भी शामिल होंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, किसे स्पेन में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? स्पेन में, अभी हमने ऊपर जो पढ़ा है वो रशिया में पढ़ा है, अभी पढ़ रहे हैं हम कि स्पेन में किसे भारत का जो राजदूत है, एम्बेसडर है, वो नियुक्त किया गया है। तो मैं आपको बता दूं इसमें जो है दिनेश पटनायक जी को नियुक्त किया गया है। अब बात करते हैं स्पेन की राजधानी की। तो स्पेन की जो राजधानी वो मैड्रिड है। यहाँ के प्रधानमंत्री जो है पेड्रो सैंचेज हैं, और यहाँ की जो मुद्रा है वो यूरो है। जैसे हमारे देश की मुद्रा रुपया है, उसी तरह यहाँ की जो मुद्रा है वो यूरो है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? T20 इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं। T20 मतलब जो 20 ओवर का जो मैच खेला जाता है, T20 अंतरराष्ट्रीय, T20 इंटरनेशनल, उसमें 100 विकेट लेने वाले सबसे तेज खिलाड़ी कौन बन गए? तो मैं आपको बता दूं ये है राशिद खान, जो कि अफगानिस्तान के 23 वर्षीय खिलाड़ी हैं। राशिद जो है वो 23 वर्षीय खिलाड़ी हैं। 53 T20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 100 विकेट लेने वाले। इसकी जो व्याख्या है कि इन्होंने 53 T20 मैचों में 100 विकेट हासिल किया है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। यहाँ की जो भाषा है पश्तो है और डरी फारसी है, और यहाँ की जो मुद्रा है अफगानी बोलते हैं यहाँ की मुद्रा को, ठीक है। और बाकी आपको इस समय पता ही होगा कि वहाँ पे जो है तालिबान की हुकूमत शुरू हो गई है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। नोवैक्स टीके का संबंध है। नोवैक्स एक तरह का टीका है, उसका संबंध किससे है? रेबीज से है, कोविड से है, हेपेटाइटिस बी से, या चेचक से है? तो मैं आपको बता दूं कि इन सब से नहीं है, इसका जो संबंध है वो कोविड से है। कोविड तो आपको पता ही है, कोविड-19 जो है, कोरोना जिसको बोला जा रहा है, ये कहाँ से शुरू हुआ था? चाइना से शुरू हुआ था, और इससे दुनिया भर में काफ़ी लोग अब तक मारे जा चुके हैं, ठीक है ना। और एक चीज़ और याद रखिए कि भारत में लगभग 100 करोड़ लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है। ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि की बात है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। किसने अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैच में सबसे ज्यादा मैचों में अंपायरिंग करने का रिकॉर्ड बनाया? मतलब कौन ऐसा अंपायर है जिसने ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है? तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है अलीम डार साहब हैं, ठीक है। जनाब अलीम डार साहब जो है पाकिस्तानी क्रिकेट अंपायर और पूर्व क्रिकेटर हैं। वह आईसीसी अंपायरों की एलीट पैनल के सदस्य भी हैं। 2005 और 2006 में 2 बार नामांकित होने के बाद उन्होंने 2009 से 2011 तक लगातार 3 साल डेविड शेफर्ड ट्रॉफी जीती है। एक बात याद भी रखिएगा, लगातार 3 साल डेविड शेफर्ड जो ट्रॉफी है 2009 से 2011, वो जीतने वाले कौन है? तो वो भी अलीम डार हैं। और अब तक इन्होंने 387 अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय, ओडीआई की हम बात कर रहे हैं, वनडे इंटरनेशनल, इसमें इन्होंने लगभग 387 मैचों में अंपायरिंग करने का जो है एक रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, ठीक है ना। तो अलीम डार जो है वो पाकिस्तानी है। पाकिस्तान की जो करेंसी है वो रुपया है, और
पाकिस्तान की जो राजधानी है वो इस्लामाबाद है, और इस समय वर्तमान में जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं वो पूर्व क्रिकेटर इमरान खान साहब हैं, ठीक है। तो ये था आज 3 नवंबर 2021 का करंट अफेयर। तो अगर आप में से मेरे चैनल पे कोई नया है जो मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि डेली आने वाला जो करंट अफेयर है उसका नोटिफिकेशन आपको समय से